हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं एडवांस इंडेक्सिंग, ओके, नंपाई में। तो पिछले क्लासेस में मैंने जैसा कि पढ़ाया है आप सभी लोगों को, ठीक है, उसमें मैंने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बताया था। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अरे से, एक पर्टिकुलर अरे से 3D अरे हो, 2D अरे हो, 1D अरे हो, कैसे एक एलिमेंट को फेच करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि 10, 20, 60, 80 ऐसे चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट का तो हम देख चुके हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दिया था, पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाली वीडियो में, कि 5 और 17 को एक अरे से हमें फेच करना था, ठीक है, 5 और 17। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था वहाँ पर, डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एडवांस इंडेक्सिंग होती क्या है, एडवांस इंडेक्सिंग होता क्या है। एडवांस इंडेक्सिंग में फिर क्या करते हैं हम लोग, एडवांस इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एडवांस इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख रखा है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ऑर्डर, आर्बिट्री एलिमेंट्स, ओके। मतलब कि कुछ भी एक अरे है, 2D अरे है, 3D अरे है, उस 3D अरे है मान लो, उसमें मैंने कुछ भी, या फिर 4D अरे है, ND अरे की बात हो रही है, मतलब 4D 5D कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसलिए मैंने आर्बिट्री लिखा है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी डिमांड हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कैसे हम उस एलिमेंट को फेच करेंगे वहाँ से, उसके लिए हम लोग एडवांस इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और मान लो कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग एलिमेंट को अगर फेच करना है, हमें कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हम लोग एलिमेंट्स को फेच करना है। कंडीशन क्या होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं एडवांस इंडेक्सिंग। पहले जो हमारी अप्रोच होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बेसिक इंडेक्सिंग में कहाँ शुरू की थी, 1D से शुरू किया था, फिर 2D 3D हम लोग गए थे, ठीक उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिंटैक्स देख लीजिए, ठीक है, ND अरे नेम एक्स, ठीक है। जो भी ND अरे का हम लोग जैसे नाम देते हैं ना, वो वेरिएबल नेम होगा, और एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ND अरे और लिस्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम लोग जस्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जो कि 1D में होगा ऑब्वियसली। इसको हम लोग नंबर्स देते हैं, इसको 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड 90, ओके। और लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं लिस्ट हमारा तैयार हो जाता है कि हाँ हो गया है। अब इस लिस्ट को हम लोग अरे में चेंज करेंगे। तो अरे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अरे वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, np डॉट अरे, ओके, एंड लिस्ट। अब जब ये प्रिंट करेंगे तो ये, अब देखो np यहाँ पर मैंने नमपाई इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है, इंपोर्ट नमपाई एज np, ठीक है। नमपाई पैंडास मैटप्लोट्लिब साइकिट लर्न टेंसर फ्लो सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है इस कोलैब इन्वायरमेंट में, बट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कि हम कॉल, मतलब एक तरह से कहो कि कॉल करते हैं कि हाँ अब तुमको हम यूज़ करने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। पाइथन इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ये कहता है कि कॉल करके यूज़ करो, ठीक है, वरना इन जनरल लाइफ में तो लोग बिना बोले ही यूज़ कर लेते हैं आपको ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रिंट कर चुका हूँ, तो अरे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इस अरे में से मैं एक पेन ले लेता हूँ, उसके बाद समझाने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखो, ये हमारा अरे है, तो इसका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मैंने होपफुली बताया था और आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। पाइथन में इंटरनली पीवीएम जो है 0 से इंडेक्सिंग शुरू करता है। इंडेक्सिंग मतलब क्या हुआ, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है उसका एक तरह से पोजीशन देना, ठीक है। तो 0 से शुरू होता है, ठीक है। और देखो 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। सो ये यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, 6, मैंने लिखने में गलती कर दी, 7, 8। हमेशा याद रखिएगा मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो होता है, जैसे कि जो भी इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो लास्ट वैल्यू, मान लीजिए कि टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 10 से लेकर 90 तक, तो हमेशा लास्ट इंडेक्स, हमेशा वैल्यू में लास्ट वैल्यू -1, यानी कि 0 से 8 तक का इसका इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से पकड़ लिया, 1, 2 की मैंने गलती की है, आप भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है। 7, 8, ओके, इस तरीके से है, ठीक है। अब हमसे कोई कहता है कि 10, ये 10, 30 एंड सपोज 80, 80 ये हमें निकाल फेच करके दो। इस अरे में से सिर्फ 10, 30, 80 चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए, यूज़ में नहीं है, ठीक है। अब ये जो अरे है किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है, रोल नंबर को स्टोर कर, मान लो कि 10, 30 और 80 वाले बच्चे का कम नंबर है, या फिर ये टॉपर्स हैं, ठीक है, सिर्फ तो स्कूल में सिर्फ इन्हीं का रोल नंबर चाहिए, तो वो कैसे फेच करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो 10 का इंडेक्स है 0, 30 का 2 है, ठीक है, 80 का 7 है इंडेक्स, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, हेयर we want to fetch only 10, 30 and 80 element
फ्रॉम दिस अरे, ओके। सो वी शुड नो द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ओके, विच आर 10 है, 10 का क्या है 0, 30 का क्या है 2 एंड 80 का क्या है 7, ओके, 0 2 एंड 7, ठीक है, हमारे पास आ गया। तो अब हम 0 2 7 जो है उसको एक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, लिस्ट बना देंगे 0 2 7, ओके। अब हम मान लीजिए हमने अपने अरे का क्या नाम दिया है, ए दिया है, ए फिर LST, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या क्या, ओके 10 30, मतलब सिंपल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 2 7, लेट्स सी आ गया, ठीक है। बात वही है, ये अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ भी होता है पाइथन में तो एक लिस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, और पैरेंथेसिस में अगर होता है तो वो टपल होता है। तो ये लिस्ट के फॉर्म में, तो मैंने एक और इसका एक लिस्ट बना दिया, जो भी मतलब हमारे क्या बोलते हैं इंडेक्सेस है उनका लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट को यहाँ पे पास कर दिया, जो सिंटेक्स है वैसे, ठीक है। और इसको हम लोग मान लो लिस्ट है ये हमारा, लिस्ट को प्रिंट किया हमने 0 2 7, ठीक है। अब इसको अरे 1 कर देता हूँ मैं, अरे 1, इसको अरे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो np डॉट अरे ऑफ LST, ठीक है, ARR प्रिंट करते हैं हम लोग, ठीक है, 0 2 7 दिया, अब A, ठीक है, और अंदर में क्या देते हैं ARR1 अरे, ठीक है। तो ऊपर में जो मैंने लिखा है कि हेयर x कैन बी आइदर ND अरे और लिस्ट, तो उसका मतलब यही है कि सिंपली आप लिस्ट भी बना के सारे एलिमेंट्स को, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको फेच करना है तो सिंगल एलिमेंट को कैसे करना है वो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स को फेच करना है तो ये तरीका, या तो लिस्ट के फॉर्म में दो या फिर अरे बना के दो, सिंपल है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग 2D का देखेंगे, ठीक है, 2D देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो 2D के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर 2D कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2D किया, सॉरी, Ctrl+2 टाइम्स M प्रेस करने पर कोई भी कोड सेल टेक्स्ट सेल में बदल जाता है कोलैब में, ठीक है। जुपिटर में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये करेंगे, सिंटैक्स में माइनर चेंजेस करेंगे, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है देखेंगे हम लोग, रो इंडेक्सेस, ठीक है, और फिर कॉलम इंडेक्सेस। जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप समझ जाओगे ये मैंने क्या दिया। ये पिछली क्लास में रो कॉलम ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, मैं फिर से नहीं करूँगा, समझाने के पर्पज से कर सकते हैं वैसे, देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक नंबर अरे बनाते हैं, ठीक है। पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर को इंपोर्ट किया, ठीक है। अब फिर ARR 2D 2 डायमेंशनल अरे हम लोग बना रहे हैं, तो अरे बना रहे हैं, तो np डॉट अरे की स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, 2 डायमेंशनल बनाते हैं, 2 ब्रैकेट्स लेंगे हम लोग, इसको सिंपल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, सिंपल नंबर्स देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब करते हैं 11,12, और मैं क्यों दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आप भी ऐसे लिखना सीख जाओगे, तो ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। कैसे बार बार आप खुद से अरे बनाओगे, चेक करोगे उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं ARR 2D, लेट्स सी, ओके, हमारे पास आ गया। तो ARR 2D जो हमारा वेरिएबल है उसका एंडिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। और इसका शेप चेक कर लेते हैं, शेप कैसे चेक करते हैं, सब ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें से कोई आपको कहेगा कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को फेच करना है, तो क्वेश्चन है, ओके, एक्सेस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे, तो 1 6 11 एंड 16, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसको इस लाइन को कहते हैं, ठीक है। अब डायगोनल ये भी है, ठीक है, लेकिन इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल हमारा वही है जो मैंने दिखाया है, ठीक है। तो अब इसके आंसर में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके रोज़ एंड कॉलम्स का इंडेक्सिंग में पहले बता देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा 0th रो है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा 0th कॉलम है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, 1 6 11 एंड 16। तो 1 चाहिए, तो 1 6 11 एंड 16, तो 1 का रो एंड कॉलम क्या है,
इंडेक्स क्या, सिंटेक्स क्या है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं। सिंटेक्स है हमारा रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स हमें पास करना है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो वन का हमारा रो इंडेक्स क्या है, 0th रो है और 0th कॉलम है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1। और 6 का क्या है, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये हो गया 6। 11 का क्या है, सेकेंड रो है एंड सेकेंड कॉलम है। आप ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक है। ये 11 है। और 16 का क्या है, थर्ड रो है एंड थर्ड कॉलम है। ये है अपना 16, ओके। तो 1 6 11 16 तो सारे रोज, ये पहला वाला जो है वो रो है, दूसरा वाला कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग नंपाई में और पाइथन में कैसे फेच करते हैं वो मैं आपको, सिंटैक्स तो मैं देख चुका हूँ। तो हमारा ये अरे क्या है, अरे 2D, ठीक है। अब इसमें हम लोग रो का सिर्फ इंडेक्स पास करेंगे। तो रो का इंडेक्स क्या है, 0 1 0 1 2 3, ओके। रो का पास कर दिया, फिर कॉमा दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, फिर से कॉलम के इंडेक्सेस पास करेंगे। तो कॉलम के इंडेक्स क्या है, सेम है, 0 1 2 3, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको करेंगे, देखो 1 6 11 16 हमारे आ गया। ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब कोई आपसे रैंडमली कहता है, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, कि हमें इसमें से क्या निकाल के दो, कुछ भी ले लेते हैं, 5, ओके 5 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं, या फिर 15 ले, 5 और 15 ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये 5 जो है अपना, ये कौन सा रो है, ठीक है, कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, ठीक है। और कॉलम कौन सा है, 0th कॉलम है, ठीक है। 15 जो है अपना 0 1 2 3 थर्ड रो पे है, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 0 एंड 1 ये रो एंड कॉलम किसका है, तो भैया 5 का है, ठीक है। और 15 का क्या है, 3 2। पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी है, ठीक है। इसको फिर से देखते हैं हम लोग। ये 5 है, इसका रो क्या है, 1, कॉलम क्या है, 0, ठीक है। ये हो गया 5, ठीक है। और 15 का रो क्या है, 0 1 2 3 थर्ड रो है, देख लेना आप लोग। और कॉलम कौन सा है, 0 1 2 कॉलम 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना 15, ओके 15 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये आ रहा 2D। पहले हम लोग रो इंडेक्स डालते हैं। तो रो इंडेक्स, हर एक एलिमेंट का रो इंडेक्स एलिमेंट वाइज डालते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फेच करना है वैसे वैसे ना। पहले रो इंडेक्स डालेंगे, मान लो कि हमें 5 का और 15 है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। तो पहले 5 का रो इंडेक्स डालेंगे, फिर 15 का रो इंडेक्स डालेंगे। आप कैसे भी कर सकते हो, पहले 15 का रो इंडेक्स डाल दो और बाद में 1 का, ये 5 का रो इंडेक्स डाल दो। लेकिन फिर उसी ऑर्डर में कॉलम इंडेक्स भी डालना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कॉलम इंडेक्स क्या है, 5 का कॉलम है 0 और 15 का कॉलम है 2, ठीक है। सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पाइथन इंटरनली क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स को वो इसी फॉर्म में लेता है, जिस ये जो फॉर्म है ना हमारा, ये, ठीक है, ये इसी फॉर्म में लेता है। लेकिन हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, पेयरिंग करके, पहले रो देते हैं फिर कॉलम देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 2D हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं 3D पर। तो 3D पर हम लोग देख लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, 3D का सिंटैक्स क्या है, पहले देखते हैं। पहले इसमें सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ 2D मैट्रिक्स, ठीक है, कॉमा रो इंडेक्सेस, एक चीज़ बस ऐड हो जाती है, रो इंडेक्सेस कॉमा कॉलम इंडेक्सेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसमें ये मैट्रिक्स का इंडेक्स कैसे देते हैं अभी हम लोग देखेंगे। रो इंडेक्स कैसे देते हैं, कॉलम इंडेक्स कैसे देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। होपफुली मैंने सिंटैक्स सही लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हमेशा हम लोग इंपोर्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग करते हैं, पहले एक लिस्ट तैयार करता हूँ मैं, ठीक है। L1 इक्वल्स टू 3D अरे में देना है 3 ब्रैकेट्स, तो 1 सेम वही 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, ओके। ये इस प्रैक्टिस के साथ, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आपको ये समझ में आएगा कैसे लिखा जाता है। मुझसे भी गलती हो जाती है इतने प्रैक्टिस के बाद भी, ठीक है। तो आप तो एक्सपेक्ट ही मत करना कि आपसे गलती ना हो, ठीक है। गलती होगी, लेकिन हम लोग गलती को सुधारते हुए चलेंगे, ठीक है। 20 और फिर हम लोग देते हैं एक और 21 22 21 22 23 24, ठीक है। अब इसको मैं एक अरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। अरे 3D अरे बना रहे हैं हम लोग, तो MP डॉट अरे ऑफ
L1, ओके, और AR3D को प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तब इसका डायमेंशन चेक करते हैं, AR3D डॉट इंडियन, देखना 3 डायमेंशनल आ जाएगा, 3 डायमेंशनल आ गया। अब AR3D डॉट शेप, ठीक है। शेप मैंने क्यों किया, देखो ये 3/4 क्या है, 3/4 क्या है, ये जो पहला मैट्रिक्स आपको ऊपर में दिख रहा है इसमें कितने रोज हैं, 0 1 2, टोटल कितने रोज है, 3 रोज हैं, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, 0 1 2 3, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। और इस पूरे मैट्रिक्स में मैंने ये, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स क्लोज हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर एक ये एक बड़ा वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो इस बड़े वाले मैट्रिक्स में, लेमैन लैंग्वेज में समझो, इस मैट्रिक्स का इंडेक्स है 0 और इस मैट्रिक्स का इंडेक्स होता है 1, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका इंडेक्स होता है -1 और इसका इंडेक्स होता है -2, ठीक है। पहले 0 1 समझ लो, -1 -2 आप खुद से कर लोगे, ठीक है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तब, मतलब कि ऐसे चलेंगे तब, रिवर्स ऑर्डर में ऐसे चलेंगे तो ये 0 1 होगा, ठीक है, सिंपल है। तो बाकी जो रो एंड कॉलम की इंडेक्सिंग होती है वो सेम होती है, जैसे इसका 0th मैट्रिक्स है ये, ठीक है, तो इसका फर्स्ट रो जो है 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। कॉलम भी वही है, कॉलम की भी वही कहानी है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, मतलब कि टोटल मैट्रिक्स, ओवरऑल मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग में ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। और इसका सेम वही 0 1 2 3 0 1 2 3 रोज कॉलम्स है, ठीक है। तो हम लोग कैसे देते हैं डेटा को, कैसे फेच करते हैं इसमें, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें चाहिए डेटा में क्या चाहिए भैया, मान लो कि 1 चाहिए, 14 चाहिए और 24 चाहिए, ठीक है। एक्सेस एलिमेंट्स ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहो या फिर रिक्वायरमेंट कहो, 1 चाहिए, 14 चाहिए, ये 14 चाहिए और 24 चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग सारे एलिमेंट का मैट्रिक्स नंबर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 है, तो 1 का मैट्रिक्स नंबर क्या है, 1, ठीक है। फिर इसका रो नंबर क्या है, 0, कॉलम नंबर क्या है, 0, ये हो गया हमारा 1 का कहानी, ठीक है। और फिर 14 है, तो 14 का हमारा मैट्रिक्स नंबर क्या है, 1, रो नंबर क्या है, 0, कॉलम नंबर क्या है, 1, ये हो गया 14, ठीक है। और 24 पे आ जाते हैं, तो 24 का मैट्रिक्स नंबर क्या है, 1, ठीक है, कि कौन से मैट्रिक्स में, 1 मैट्रिक्स में है, ठीक है। और रो नंबर क्या है, 0 1 2 2 है, एंड कॉलम क्या है, 0 1 2 3, ओके। तो ये हो गया हमारा 24, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन इसको हम लोग देते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग फेच करेंगे आप देख लो। तो ARR3D पहले हम लोग देते हैं मैट्रिक्स का, हर एक एलिमेंट के मैट्रिक्स का नंबर देते हैं, ठीक है, जो भी हमें फेच, जितने भी नंबर फेच करते हैं, और जिस ऑर्डर में देंगे उसी ऑर्डर में हमें नंबर्स मिलेंगे। आप ऑर्डर चेंज करके देख लेना, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा खुद से कर लेना, ठीक है। पहले मैट्रिक्स देते हैं हम लोग इसका 1, ठीक है। फिर 14 का मैट्रिक्स क्या है, 1, सॉरी मैंने एक गलती कर दी है, आप लोग यहाँ पर देख लो, इसका 0th मैट्रिक्स है, ठीक है, फ्लो में मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो 0th मैट्रिक्स है, ओके, 0th मैट्रिक्स है, 1 का 0th मैट्रिक्स है, 14 का फर्स्ट मैट्रिक्स है, 24 का फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का नंबर दे दिया। फिर हम लोग देते हैं रो इंडेक्स, ठीक है, हर एलिमेंट का रो देंगे हम, रो पास करेंगे। तो हर एलिमेंट में फर्स्ट जो 1 है इसका रो इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। कॉलम इंडेक्स क्या, फिर 14 का रो इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। 24 का रो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 2, ठीक है। फिर कॉमा देके स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आप देखो कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स 1 का कॉलम इंडेक्स क्या है, 0, 14 का कॉलम इंडेक्स 1 है, एंड 24 का कॉलम इंडेक्स क्या है, 3 है। लेट्स सी हम इनमें फेच कर पाएंगे नहीं, हाँ। अगर आपको ऐसे लिखने में कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक काम करो, ऐसे दे दो मैट इंडेक्स, टपल में दे दो, मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, 0 1 1, ठीक है, आपको पता है। फिर रो इंडेक्स, ठीक है, रो इंडेक्स क्या है हमारा, टपल में दे दो आप 0 2 2, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स क्या है, 0 1 3, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ARR3D, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग मैट इंड रो इंड एंड कॉल इंड, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट आ गया। अच्छा ओके 002 यहाँ पर होगा 002 में, ये मैंने गलती कर दी, अब देखो आ गया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से लिखने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इन सारे मैट्रिक्स इंडेक्स, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को एक टपल में स्टोर करके उसका वेरिएबल नेम दे दो, कुछ भी x y z कुछ भी कर दो, यहाँ पर x कर दो ना, इतना x कर दो, ठीक है, इसको y कर दो, y कर दो। अब यहाँ पर दो आप
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देखो ईजी हो जाएगा। ओ माय गॉड, एक्स इज ओके, ये एक्स बड़ा एक्स हो गया ना यार। अब हो जाएगा। अब एक्स क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? ठीक है, हो गया। ये सिंप्लिसिटी है, ठीक है, ये सिंपल वे है। और मैंने तो अभी तक इंटरनेट पे यूट्यूब पे ऐसा नहीं देखा है, आपने देखा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ये हो गया हमारा 3D एलिमेंट्स को कैसे फेच करते हैं। 3D एलिमेंट में से मल्टीपल आइटम, 3D अरे में से मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे फेच करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। 11424 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, छोटा ही एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है एक्सेस एलिमेंट्स, दो एलिमेंट को करके देखते हैं। एक 10 करते हैं और एक 22 करते हैं। एक्सेस एलिमेंट 10 है 22। ठीक है, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक्स को कुछ लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं, इसलिए मैंने सही कर दिया। ठीक है, 10 एंड 22 हमें चाहिए। ठीक है, 10 एंड 22 चाहिए। तो 10 का मैट्रिक्स इंडेक्स क्या है? मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? 1 है, 0 सॉरी 0 है, फिर से मैं भी गलती कर रहा हूँ, 0 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और रो कौन सा है इसका? 0 1 2, सेकेंड रो है। कॉलम कौन सा है? 0 1। ठीक है, ये हो गया अपना 10। ठीक है, और 22 हमें चाहिए, तो ये कौन से मैट्रिक्स में है? 1 मैट्रिक्स में है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है? 1। रो का इंडेक्स क्या है? 0 1 2। कॉलम का इंडेक्स क्या है? 0 1। ये हो गया हमारा 22। ठीक है, ये हमारा हो गया 22। ओके, तो अब हम लोग फेच करते हैं ARR 3D। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का इंडेक्स देते हैं 0 1। ओके, फिर रो का इंडेक्स लेते हैं। रो क्या है? जो रो है हमारा 0 1 2। ठीक है, 2 एंड 2, 2 ओके। और कॉलम कौन सा है? कॉलम है हमारा 0 1 1। ओके, 1 1 कॉलम है। ये क्या आ जा रहा है बार बार? ओके, लेट्स सी, 10 22 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक 4D अरे देखते हैं। ठीक है, एक और एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ 4D अरे। ये सिंटैक्स अभी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको सिंटैक्स हम लोग खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, np.array। ओके, अब इसमें एलिमेंट्स पास करता हूँ 60 70 एंड 80। ओके, फिर 15 25 35 55 55 65 75 85। ओके, अब ए को मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए, तो आप देखो ये एंडिंग है, ए डॉट एंडिंग देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग 4D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ए डॉट शेप देखो, आप इसका शेप देखो 16 है। ठीक है, 16 टपल के फॉर्म में शेप आता है। ये मैं पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैं अरे पढ़ा रहा था तब, ये जब पढ़ा रहा था तब। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स में ही हम इसके शेप को हम लोग रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शेप देने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हो, b = a डॉट रीशेप, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन एक ये तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। a डॉट शेप = 2 2 ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। ठीक है, 16 के सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग ने डिवाइड कर लिया है। अब हम लोग ए प्रिंट करते हैं, जैसे ओके। देखो 4 ब्रैकेट्स हैं, तो 4 डायमेंशन है, तो इसको चेक, इसका डायमेंशन चेक करो, ए डॉट एंडिंग 4 डायमेंशन का है। ठीक है, मैट्रिक्स का शेप क्या है? ए डॉट शेप भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका? 2 2 जो कि हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, तो 2 2 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। ओके, देखो जो पहला 2 2 है, ये इसका मतलब ये इतना मोटा क्यों आ रहा है भाई? हाँ, ये हो गया। ये जो है ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इनर मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी इनर मैट्रिक्स होंगे वो 2/2 के होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये इस 2 का मतलब क्या है? ठीक है, इस 2 का मतलब है कि ओवरऑल 2 मैट्रिक्सेस है, सॉरी
ये थोड़ा लंबा, ओवरऑल एक में 2 मैट्रिक्सेस है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। और इस 2 का मतलब क्या है कि बड़े वाले मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्सेस है। अब इस बाइफर्केशन को कैसे समझा मैं, देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मान लो किसी ने 4 डायमेंशन, इसमें से आपसे कहा कि मुझे 10 चाहिए 4 डायमेंशन मैट्रिक्स में से, ठीक है। तो देखता हूँ, तो ये सबसे पहले तो जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, ये सबसे पहले ये 0 मैट्रिक्स है और ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो है अपना, ये 0 मैट्रिक्स है और ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है। हायरार्की को आप समझो, ठीक है, हायरार्की को आप समझो, ये 0 मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये ले लेता हूँ, ठीक है। और बाकी जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ये हो गया, तो काफ़ी लाइट हो जा रहा है, ये हो गया हमारा 0th रो फर्स्ट 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया हमारा 0th रो एंड फर्स्ट रो। सिमिलरली सब में वैसे ही है, इंटरनली सब में वैसे ही है, एक में मैंने बता दिया। लेकिन आप समझो कि ओवरऑल एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 2 मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। उसका पहले का इंडेक्स 0 है, दूसरे का इंडेक्स 1 है, फिर उस एक 0 के अंदर एक और 0th मैट्रिक्स है और उसके अंदर एक और फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर अब हम लोग पास करते हैं। देखो आप कैसे समझोगे। पहला हम लोग मान लीजिए कि हमें 10 करना है, तो ये सबसे बड़े वाले मैट्रिक्स का पहले देते हैं, पहले मैट्रिक्स का इंडेक्स देते हैं, फिर उसके बाद हायरार्की में चलेंगे हम लोग, छोटे वाले मैट्रिक्स का इंडेक्स, फिर रो इंडेक्स, ठीक है, एंड फिर कॉलम इंडेक्स। तो सब 0 0 0 है, देखो 10 आ गया, ठीक है। अब कोई आपसे कहेगा कि 10 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, मान लो 45 चाहिए, 45 और 10 एंड 45 चाहिए, तो 10 का तो वही है, इसको पेयर में देंगे फिर, ठीक है। 0, 45, 0, 1, ठीक है, फिर कॉमा दे करके एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। तो 40, देखो पहले मैं बता ही देता हूँ मैं, ये 10 है, मान लो 10, और ये हमको चाहिए 45, ठीक है। तो जो 10 है वो कौन से बड़े वाले मैट्रिक्स में, 0 मैट्रिक्स में है, ठीक है। फिर छोटा इसका इनर मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, 0 है, ठीक है। उसका रो का इंडेक्स क्या है, 10 के रो का इंडेक्स क्या है, 0 है इनर मैट्रिक्स के अंदर में। फिर कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0 है, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। अब 45 का देख लो आप, तो ये जो सब मैट्रिक्स है, एक मतलब बिगर मैट्रिक्स के अंदर जो एक सब मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो इनर मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। फिर इसके रो का इंडेक्स क्या है, रो का इंडेक्स है 0 1, ठीक है। कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0 1, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब हम लोग आते हैं 0 1 45, तो 0 1 मैट्रिक्स बड़े वाले मैट्रिक्स का इंडेक्स दिया। फिर हम लोग देते हैं 0 0, ओके, 0 0, ओके। फिर 0 रो इंडेक्स, हर एक एलिमेंट का रो इंडेक्स जैसे हम लोग पहले देते थे। फिर 1, फिर कॉलम 0 1, एक और, ओहो 0 1, लेट्स सी 10 एंड 45 आ गया हमारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि आप खुद करेंगे, ठीक है, और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक्सेस 60 65 15 एंड 25, ओके। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, इसका आंसर फेच कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन होगी इंडेक्स समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज़, वीडियोस में थोड़े लाइक्स और कमेंट्स कम आ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाने का, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।